नमस्कार आदाब, मैं फरीद अख्तर। आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज की जो घटना है, एक मास्टर साहब रहते हैं जो इंटर कॉलेज के मास्टर हैं। और दोस्तों, इंटर कॉलेज के मास्टर की तनख्वाह लमसम 80-90 हज़ार रुपये होती है। वो अपने चरित्र के बहुत ख़राब इंसान थे। हर नारी को गलत ही निगाह से दोस्तों देखते थे। कोई भी उनसे अगर लड़की या कोई औरत अगर मिलने जाती थी तो अगर थोड़ा मुस्कुरा दे तो समझिए कि ये उसके पीछे पड़ जाते थे। दोस्तों, मास्टर साहब के यही स्वभाव गांव में भी था। दोस्तों, गांव में बहुत से गरीब लोग रहते थे जो मदद मांगने उनके घर जाया करते थे। अगर मास्टर साहब किसी को 10-5 हज़ार रुपये दे देते थे, अगर उसकी बीवी सुंदर है तो मास्टर साहब उसके घर आना जाना लगा देते थे। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे चलता रहता था। गाँव में पैसा के कारण लोग उनसे दबते भी थे, और जो पैसे ले लेते थे दोस्तों गरीब लोग, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। और उनकी अगर औरतें सुंदर थी तो मास्टर साहब उनसे संबंध बनाने का हर तरफ से प्रयास करते थे, लेकिन उनका खर्चा भी उठाते थे। उन औरतों की सारी ज़रूरत मास्टर साहब पूरा किया करते थे। मार्केट से हर चीज़ खाने पीने के लायक और जो भी उनके सजने संवरने का सामान होता था उन औरतों को देते थे, जो मास्टर साहब के कहने पे चलते थे। उनसे संबंध बना के रहती थी औरतें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप मास्टर साहब रहते हैं दोस्तों, उनके 3 बच्चे रहते हैं, और बच्चे 4 रहते हैं, 1 लड़की रहती है, 3 लड़का रहते हैं। दोस्तों, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और उनकी जो औरत रहती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आगे पढ़ते पढ़ते, और उनके औरत को कैंसर हो जाता है। कैंसर का इलाज दोस्तों चलता रहता है, 4-5 साल बीत जाते हैं, और उनके बच्चे बाहर तैयारी कर रहे थे। सब पढ़ाई करने के बाद में दिल्ली में तैयारी भी कर रहे थे। दोस्तों, तैयारी करते करते बड़ा वाला जो लड़का था वो नेवी में हो गया दोस्तों, और 2 जो छोटे बच्चे थे उनके बड़े वाले से छोटे, वो यहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब उनका नोएडा में दिल्ली में ही लग गया। दोस्तों, लग जाता है। अब उनके यहाँ शादी के रिश्ते वाले आने लगे तो मास्टर साहब ने कहा कि अभी शहर में हम मकान बनवा लेंगे, तब शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ देहात में हो सकते हैं बहुएँ रहें या न रहें। जब ऐसी बातें थी तो लोग थोड़ा रुक गए, और मास्टर साहब ने ज़मीन भी लिया और मकान भी शहर में बनवा लिया। मकान बनने के बाद में दोस्तों बड़ा वाला लड़का जो रहता है उसकी शादी कर देते हैं, जो नेवी में रहता है, लेकिन वो बाहर ही शिप पे रहता है। यहाँ उसका आना जाना 8-10 महीने पे गाँव पे रहता था। और जो 2 लड़के थे उनका भी आगे पीछे करके रिश्ता कर देते हैं। रिश्ता हो जाता है, धीरे धीरे से कटता रहता है। दोस्तों, लड़की बाहर तैयारी कर रही थी, लड़की छोटी थी, अभी उसका कहीं जॉब नहीं लगा था। मास्टर साहब की जो पत्नी रहती हैं उसी बीच में उनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, उस दुनिया में नहीं रह जाती हैं। उनके दवा इलाज में काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन वो कैंसर से नहीं बची, और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ 2 जो बहुएं थी वो अपने अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बड़ी बहू यहीं पे थी। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, लोगों के मुँह से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जिना जो छिनरई वाला गुनाह होता है, ऐसा गुनाह है दोस्तों कि अगर आप करेंगे तो आपकी नस्लों से इसका बदला ऊपर वाला लेता है। तो मास्टर साहब इस मामले में बहुत वो थे, आए दिन उनकी बातें लोगों को सुनने को मिलती थी, लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं थी। गांव में गरीब कुचले तबके में इज्जत होती थी। 2 बहुएं जब बाहर दिल्ली चली गई लड़कों के पास, बड़ी बहू बचती है। रिश्ते जितने भी किए थे सब बड़े बड़े घर से दोस्तों हुआ था, कोई गरीब घर से, क्योंकि मास्टर साहब भी काफ़ी पैसा वाले थे और लड़के बच्चे भी सारे उनके सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, तो इसलिए अच्छा रिश्ता मिला था। आदत हो तो छूट जाए, लत कहाँ जाए दोस्तों। जो लत लगी थी वो कहाँ छूट जाए। वो फिर अपने बहू पे डोरे डालने शुरू कर दिए। जो बहू रहती थी, बहू पे डोरे डालने चालू कर दिया। यहाँ घर पे कोई रहता नहीं था, सास ससुर और बहू 2 ही लोग घर पे रहते थे। 2 ही लोग रहते थे, तो दोनों लोग का आपसी मतलब संबंध कुछ दिन में बनने लगा दोस्तों। वो ससुर के कहने में बहू उनकी चलने लगी। इसी बीच में उनकी लड़की जो बाहर रहती थी उसका भी कोर्स पूरा हो जाता है। जब उसका कोर्स दोस्तों पूरा हो जाता है और उसकी नौकरी नहीं लगती है तो गांव पे आ जाती है। परीक्षा एग्जाम देकर गांव पे आ जाती है रहने के लिए। वो दोनों रहने लगती हैं। 24 साल की वो लड़की थी और नंद भौजाई दोनों आपस में घर में रहते थे। एक दिन दोनों साथ में सोई हुई थी। उनकी भाभी जी रात में उठी और ससुर जी के कमरे में चली गई। इनकी जब आँख खुलती है, जो रहती है लड़की, देखती है भाभी नहीं है, तो ये भी धीरे से उठती है। इसके पापा के कमरे से कुछ लड़की के पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो लड़की भी पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसको जब
अजीब आवाज़ आई तो वो धीरे से खिड़की से अंदर की तरफ इशारा करके देखने की कोशिश की, तो दोनों को देखा। लड़की के पिता और भाभी दोनों संबंध बना रहे थे। उसने देखा तो उसका भी मन अंदर से रोमांचित हो उठा और वो काफ़ी देर तक देखती रहती है लड़की। दोस्तों, वो देखती रहती है, उसके दिमाग में वही बात नाचता रहता है। और उनके घर पे एक काम करने वाली बाई आया करती थी, सुबह झाड़ू पोछा कर जाती थी, बर्तन वगैरह धुल जाती थी, वो आया करती थी। सुबह जब होता है तो लड़की उठती है, लड़की के दिमाग में वही बात नाचती थी। झाड़ू पोछा वाली आई थी और उससे पूछता है कि ताई आज आपका लड़का कहाँ है, तो बोली घर पे है। वो लड़के का उम्र 14-15 साल था। अब इस लड़की के अंदर उस लड़के से संबंध बनाने का दिमाग में जहन चलने लगा। दोस्तों, उससे संबंध बनाने के लिए जहन में चलने लगा तो जब उसको बुलाया तो गांव का लड़का था, इससे गंदा साफ सुथरा नहीं था। उसको जब बुला लिया, इन्होंने देखा तो बोला छोटू तैयार हो जाओ, मार्केट चलना है, कुछ काम है। और जहाँ पे इनकी ज़मीन थी, घर था, वहीं जाना था इन लोगों को। वो लेकर जाते हैं लड़के को। लड़का को तब तक कुछ नहीं पता था, जो छोटा लड़का था उसे कुछ नहीं पता था क्या मैटर है, क्योंकि इनकी उम्र 24 साल थी, उसका 14-15 साल उम्र था, लेकिन नादान भी नहीं था। दोस्तों, इसको मेडिकल पर भेजती हैं दवा लिखकर, सेक्स वाली दवाएं कि मतलब लड़के को खिलाने के लिए, तो उसी को पर्चा देती हैं। वो लड़का ले आता है। लड़का उसमें जो बना रहता है वही सब चित्र से जान पाता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है। दोस्तों, जब वो लेकर आता है और लड़की को देता है, लड़की उसको दवा खिला के उसके साथ में वहाँ पर मौज मस्ती करती है, सेक्स करती है। सेक्स करने के बाद में शाम को दोनों घर आते हैं। लड़के से बोलती किसी से बात मत बताना। लड़का भी नहीं, किसी से नहीं बताता है। लेकिन फिर आए दिन दोनों मिलने लगे, वहीं चले जाते थे मिलने के लिए। एक दिन वो घर पे आता है लड़का, और पिताजी नहीं थे, बहू सो रही थी, भाभी जो थी सो रही थी। तो लड़का उससे ज़बरदस्ती यहीं पे लड़की से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, वहीं पे कमरे में, जब लड़का यहीं घर पे कमरे में संबंध बनाने लगता है, उसके बाद में वो जो भाभी थी उनकी आंख खुल गई, तो वो उस नज़ारे को देखा। उन्होंने जाके कमरे में झांका तो देखा कि वो लड़का, ये दो लोग संबंध बना रहे हैं। वो देखती हैं तो उनको इंटरेस्ट लड़के में हो जाता है, क्योंकि भी 14-15 साल का लड़का था। उसके बाद में ये होता है कि वो लड़का ये छुप जाती, लड़का अपने घर चला जाता है। अब लड़का, इनके दिमाग में जो भाभी जी थी उनके दिमाग में नाचने लगा, ससुर की तरफ से दिमाग हटने लगा, क्योंकि ससुर का उम्र वही लमसम 60-60 साल था। दोस्तों, इधर लड़के की तरफ आने लगा, जो देखा था वो लड़की के साथ में आने लगा। वो लड़का एक दिन इत्तेफाक से आया घर पे, और यही थी, वो लड़की भी नहीं थी, लड़की कहीं बाहर थी। तो इसने उससे, लड़के से बोला कि बैठ जाओ। वो सोफ़ा पे बैठ गया और ये वहीं कुछ लड़के के सामने काम करने लगी। अपना जो साड़ी था सीने पे उसको नीचे गिरा दिया। अब लड़का देखा तो थोड़ा उससे रोमांचित हुआ। जब इन्होंने देखा कि लड़के की निगाहें मेरे तरफ हैं, तो ये थोड़ा और उसको अपना सिस्टम से उसको अपने तरफ आकर्षित करने लगी। जब वो लड़का और ज़्यादा वो हो गया, तो ये जाके उधर कुछ काम की वजह से अपना सीना उसके सर में टच करते हुए निकल गई। फिर वो एकदम थर्रा सा गया। ये सब करके फिर अपने रूम की तरफ बढ़ी और उसको इशारा करके बुला ली। लड़के का भी पूरा मन बन चुका था और लड़का भी रूम में चला गया। जब लड़का रूम में चला जाता है, दोनों सेक्स करते हैं। उसी बीच में लड़की जो थी नंद, वो आ जाती है। ये सब करते देख लेती हैं तो थोड़ा खफा होती हैं, लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तब भाभी उनकी बता देते हैं कि मैंने तुम दोनों का संबंध बनते हुए देखा था। तो भाभी और नंद दोनों का पोल आपस में खुल जाता है कि तुमको मैंने ससुर के साथ देखा था। ये आपस में सारी बातें दोनों लोग की होने लगती हैं। ये सब हो जाती हैं बातें। तो वो फिर लड़का आने लगा तो दोनों लोग से संबंध में था। लड़के ने अपने दोस्तों से बाहर ये बात शेयर कर दी। लड़के कहाँ मानने वाले, लड़के ने वो बात बाहर शेयर कर दी। तो आपस से कि मैंने बहू को और बेटी को, दोनों को मास्टर साहब के यहाँ ऐसा है। जब दोस्तों उस लड़के ने बात को शेयर कर दी, तो किसी ने मास्टर साहब के कान में थोड़ी सी भनक डाली, लेकिन मास्टर साहब उस पर ना गौर करते हुए एक दिन अपने काम से बाहर शहर के लिए जा रहे थे। जब शहर के लिए जा रहे थे तो बता गए, बेटा हम शाम को रात हो जाएगी लौटने में, और आप दोनों घर का ख्याल रखना ठीक से। मास्टर साहब शहर की तरफ चले गए। मास्टर साहब शहर के तैयारी करने लगे जाने के लिए कि सुबह जाना है, बैग वैग उनका पार्सल हो गया और सुबह ही निकलना था, कुछ काम था। बड़ा वाला लड़का 8-10 महीने जो नेवी में था, वो 8-10 महीने बाद आता था। यहाँ दोनों लोग बिल्कुल
छुट्टा रहते थे दोस्तों, कोई उन पर रोक टोक नहीं था। उस दिन जो बड़ी बहू थी वो अपना असली रूप दिखाई, क्योंकि वो जिस घर की थी वहाँ पे दारू शराब वो नशीली पदार्थें लेती थी। बहू ने क्या काम किया, जब ससुर जी चले गए उसी लड़के को भेज के 6 बॉटल बियर मंगवाया दोस्तों। जो दवाइयाँ मेडिकल से मिलती हैं सेक्स करने के लिए, वो दवाइयाँ भी मंगाई गई और उस लड़के को खिलाकर दोस्तों सारा दिन उसके साथ नंद और भौजाई मिलकर सेक्स करती रही। दोस्तों लमसम 4 बज गए, उसके साथ लड़का बिल्कुल पस्त हो चुका था। 4 बजे नशे के हालत में सब लोग सो जाते हैं और वही शाम 6-7 बजे तक वापस ससुर जी आ गए। ससुर जी जब आ गए काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर जब कोई नहीं निकलता है तो ससुर जी खिड़की से थोड़ा झांकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा खिड़की साइड से हटाते हैं तो देखते हैं तीनों लोग नंग अवस्था में पड़े हुए हैं। अब ससुर जी की एक तरफ, ससुर जी ने जब ऐसा हालात देखा तो उनके गर्मी दे दिया दोस्तों। उनके सामने ये मंजर था, क्योंकि वो इससे पहले दूसरों के साथ करते थे, आज अपने यहाँ देख लिया तो उनके एकदम से गर्मी दे देती है दोस्तों। बदन में उलझन सा होता है, गर्मी सी, फिर उनका दिमाग काम नहीं करता है। फिर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। तब बहू उठती है और बहू आनन फानन में आके साड़ी लपेट के दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद लड़का सोता रहता है, लड़की भी उठ जाती है दोस्तों। लड़की जब उठ जाती है और बहू भी उठ जाती है, और जो ये रहते हैं मास्टर साहब, इनकी उम्र 60 से 65 साल करीब थी। ये उसी गुस्से में उसका गला दबा देते हैं लड़के का और उसका वहीं पे मृत्यु हो जाता है। घर पे ही उसका मर्डर कर देते हैं। जब लड़का मर जाता है दोस्तों तो अब क्या होता, अब लड़का जब मर गया तो कुछ मास्टर साहब के समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या किया जाए। रात भी हो रहा था। उधर लड़के के घर वाले लड़के को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। इनके घर पे भी आवाज़ दिए तो बोले हमारे यहाँ नहीं है। तब मास्टर साहब को ये सूझा कि लाओ जो लैट्रिन वाला टैंक है उसी में उठाकर इसको डाल दिया जाए। मास्टर साहब अकेले खसकाया, ढक्कन नहीं खसका तो बहू और बेटी का भी सहारा लेके उसी में उस बॉडी को डाल देते हैं। जब बॉडी को उसमें डाल दिया दोस्तों तो ढक्कन फिर बंद कर देते हैं। उसके जिसका ये लड़का था उनका इतना हिम्मत नहीं था कि डायरेक्ट मास्टर साहब के ऊपर वो FIR करा दें। वो सुबह जाती हैं चौकी में गुमशुदगी का FIR दर्ज कराती हैं कि हमारा लड़का कल से लापता है। दोस्तों पुलिस इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, छानबीन करती है, पता नहीं चलता है। तभी एक मुखबिर जो रहता है पुलिस चौकी में इतला देता है कि उस लड़के का आना जाना मास्टर साहब के घर से बहुत अधिक रहता था। ज़्यादातर वो टाइम वहीं घर पे बिताया करता था। उसी दिन दोस्तों तभी पुलिस आती है मास्टर साहब के घर पूछताछ के लिए। मास्टर साहब से पूछताछ करती है। मास्टर साहब कहते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो उस दिन शहर गया था। लेकिन पुलिस वहीं पे बहुत बड़ी सी बाउंड्री घेरी हुई थी, बड़ा सा घर था, तो बाउंड्री के किनारे जहाँ पे कचड़ा फेंका जाता था वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वहाँ 6 बोतल बियर की पड़ी रहती हैं और सेक्स करने वाली कुछ दवाइयाँ जो मेडिकल से मंगाई गई थी वो पड़ी थी दोस्तों। ये सबूत मिलते हुए पुलिस को कुछ शक हो जाता है, क्योंकि जो मुखबिर बताया था वो बताया था कि लड़की से उसका चक्कर था। उसके बाद में पुलिस मास्टर साहब को पकड़ के लाती है थाने। वहाँ अच्छे से तहकीकात करती है, पूछताछ करती है। तब मास्टर साहब अपना जुर्म पूरा कबूलते हैं कि ऐसे ऐसे आया, ऐसे हुआ। फिर आके वहाँ से बॉडी निकाली जाती है। बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी थी, 4-5 दिन बाद मिली थी। बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी थी। वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया दोस्तों। और मास्टर साहब और उनकी बहू और बेटी तीनों को जेल भेजा गया, कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि गुनाह करते रहोगे और फिर किसी दिन आपके साथ भी वो गुनाह हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अगली मुलाकात होगी मेरी किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।